निहाल मेरा आपकी कहानी से क्या ताल्लुक? साबत ये लड़की अंदर से इतनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा तो सावल। सेठ दाऊद असलम को अरेस्ट करवा देता है ताकि उनके घर में कोई मर्द ना रहे और वो उसकी बेटी को काबू में कर सके। सेठ दाऊद की चाल होती है कि वो पिया को गायब करवा दे ताकि अलियार भी उसका नाम लेना भूल जाए और पिया का कहीं कोई पता ना चले। असलम अरेस्ट तो हो जाता है लेकिन सावल पिया का ख्याल रखता है। वो वहाँ पर किसी को भटकने भी नहीं देता और पिया को लगने वाली गोली अपने बाजू पर ले लेता है। यहाँ तक कि पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी खुद सामान ले लेता है ताकि सेठ दाऊद के लोग पिया तक ना पहुंच सकें और अपने दोस्त वकील से कहता है कि वो किसी भी तरह से असलम को वापस लेकर आए और उससे कहता है कि किसी ने मुझसे मेरे नमक का हिसाब मांग लिया है। पिया जी गाड़ी में बैठे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिया गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि सामान उसे अगवा करके सेठ मूसा के पास ले जाएगा। पिया के अगवा की खबर उसके वालिद असलम तक भी पहुंच जाती है क्योंकि वो घर जाता है तो उसे पिया कहीं नहीं मिलती। असलम बहुत घबरा कर घर से बाहर निकलता है। वो पिया को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। सेठ दाऊद असलम को अरेस्ट करवा देता है ताकि उनके घर में कोई मर्द ना रहे और वो उसकी बेटी को काबू में कर सके। सेठ दाऊद की चाल होती है कि वो पिया को गायब करवा दे ताकि अलियार भी उसका नाम लेना भूल जाए और पिया का कहीं कोई पता ना चले। असलम अरेस्ट तो हो जाता है लेकिन सावल पिया का ख्याल रखता है। वो वहाँ पर किसी को भटकने भी नहीं देता और पिया को लगने वाली गोली अपने बाजू पर ले लेता है। यहाँ तक कि पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी खुद सावल ले लेता है ताकि सेठ दाऊद के लोग पिया तक ना पहुंच सकें और अपने दोस्त वकील से कहता है कि वो किसी भी तरह से असलम को वापस लेकर आए। सावल पिया के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि किसी ने मुझसे मेरे नमक का हिसाब मांग लिया है। पिया जी गाड़ी में बैठे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिया गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि सावल उसे अगवा करके सेठ मूसा के पास ले जाएगा। पिया के अगवा की खबर उसके वालिद असलम तक भी पहुंच जाती है क्योंकि वो घर जाता है तो उसे पिया कहीं नहीं मिलती। असलम बहुत घबरा कर घर से बाहर निकलता है। वो पिया को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। तो असलम को अरेस्ट करवा देता है ताकि उनके घर में कोई मर्द ना रहे और वो उसकी बेटी को काबू में कर सके। सेठ दाऊद की चाल होती है कि वो पिया को गायब करवा दे ताकि अलियार भी उसका नाम लेना भूल जाए और पिया का कहीं कोई पता ना चले। असलम अरेस्ट तो हो जाता है लेकिन सावल पिया का ख्याल रखता है। वो वहाँ पर किसी को भटकने भी नहीं देता और पिया को लगने वाली गोली अपने बाजू पर ले लेता है। यहाँ तक कि पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी खुद सावल ले लेता है ताकि सेठ दाऊद के लोग पिया तक ना पहुंच सकें और अपने दोस्त वकील से कहता है कि वो किसी भी तरह से असलम को वापस लेकर आए। दाऊद के कहने पर सावल पिया के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि किसी ने मुझसे मेरे नमक का हिसाब मांग लिया है। पिया जी गाड़ी में बैठे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिया गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि सावल उसे अगवा करके सेठ मूसा के पास ले जाएगा। पिया के अगवा की खबर उसके वालिद असलम तक भी पहुंच जाती है क्योंकि वो घर जाता है तो उसे पिया कहीं नहीं मिलती। असलम बहुत घबरा कर घर से बाहर निकलता है। वो पिया को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। सेठ दाऊद असलम को अरेस्ट करवा देता है ताकि उनके घर में कोई मर्द ना रहे और वो उसकी बेटी को काबू में कर सके। सेठ दाऊद की चाल होती है कि वो पिया को गायब करवा दे ताकि अलियार भी उसका नाम लेना भूल जाए और पिया का कहीं कोई पता ना चले। असलम अरेस्ट तो हो जाता है लेकिन सावल पिया का ख्याल रखता है। वो वहाँ पर किसी को भटकने भी नहीं देता और पिया को लगने वाली गोली अपने बाजू पर ले लेता है। यहाँ तक कि पिया को यूनिवर्सिटी छोड़ने और वापस लेकर आने की जिम्मेदारी भी खुद सावल ले लेता है ताकि सेठ दाऊद के लोग पिया तक ना पहुंच सकें और अपने दोस्त वकील से कहता है कि वो किसी भी तरह से असलम को वापस लेकर आए। सेठ दाऊद के कहने पर सावल पिया के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि किसी ने मुझसे मेरे नमक का हिसाब मांग लिया है। पिया जी गाड़ी में बैठे हैं, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पिया गाड़ी में बैठ जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि सावल उसे अगवा करके सेठ मूसा के पास ले जाएगा। पिया के अगवा की खबर उसके वालिद असलम तक भी पहुंच जाती है क्योंकि वो घर जाता है तो उसे पिया कहीं नहीं मिलती। असलम बहुत घबरा कर घर से बाहर निकलता है। वो पिया को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है।